असदुद्दीन ओवैसी का आपत्तिजनक बयान। संसद में होगी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा, असदुद्दीन ओवैसी कई सालों से सांसद हैं। उन्होंने जब भी संसद में बोलने का समय मांगा उन्हें दिया गया। संसद में हर किसी को बोलने का अधिकार मिलता है, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलता या किसी की लिंचिंग कर दी जाएगी। राजनीति करना बंद करें। बीएसपी सांसद दानिश अली ने रविवार 24 सितंबर को रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयानों पर कहा कि संसद में उनके साथ वर्बल लिंचिंग की गई और अब सड़क मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद ही उनके फोन पर धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में रमेश बिधूड़ी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, भारत की संसद में एक बीजेपी का सांसद एक मुस्लिम एमपी को गाली देता है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी संसद में नहीं बोलना चाहिए था। उनकी जुबान खराब थी। ये तो आवाम का नुमाइंदा है, उन्होंने ही इसे वोट दिया। ओवैसी ने नसीर जुनैद हत्याकांड और नूह में लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था तो आरएसएस के लोगों की रैली मेरे घर के सामने कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे लगाते थे। मैंने ये सुना, अब मेरा बेटा वो नारे सुन रहा है। उन्होंने कहा, हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था कि यहूदियों से दूर रहो, उसमें ये यहूदी शब्द निकालकर मुसलमान लिख दो उस पर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर भी सवाल खड़े किए। एआईएमआईएम सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अपने सांसद के बयान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और तुर्की के राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुनैद नसीर मारे गए, 3 लोगों की रेल में नाम पूछकर गोली मार दी गई। देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस देश में ऐसा माहौल बन गया है कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो और सत्ता हासिल करो। इस्लाम को गाली दो, चुनाव जीत जाओ, इस्लाम को गाली दो और प्रधानमंत्री सीएम बन जाओ। उन्होंने कहा कि इस नफरत की आग में सब जल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।